हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पाइथन बाबा में। तो पिछली वीडियो में दो वीडियो में हम लोगों ने पाइथन के बारे में सीखा था और प्रोग्रामिंग के बारे में सीखा था। तो आज पाइथन में हम लोग कुछ और आगे पढ़ेंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पाइथन कैरेक्टर सेट, यानी पाइथन में लैंग्वेज में हम लोग क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं, कौन-कौन सा चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है लेटर। पाइथन लेटर्स यूज़ करते हैं जैसे ए टू ज़ेड, कैपिटल ए से कैपिटल ज़ेड तक और स्मॉल ए से स्मॉल ज़ेड तक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। डिजिट, कोई भी डिजिट यूज़ कर सकते हैं 0 टू 9 और इन्हीं डिजिट से नंबर हम लोग बनाते हैं। स्पेशल कैरेक्टर साथ में यूज़ कर सकते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और अदर स्पेशल कैरेक्टर जितने भी हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल होते हैं। उसके साथ है व्हाइट स्पेस जैसे कि ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस, कैरेज रिटर्न और न्यू लाइन, इन सभी चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं भाई। अदर कैरेक्टर पाइथन में अदर कैरेक्टर जैसे स्काई वैल्यू भी, यूनिकोड कैरेक्टर एज ए पार्ट, इस सब चीज़ों को भी हम यूज़ करते हैं। किस चीज़ में? पाइथन। और आप सभी लोग एक बात याद रखिएगा, पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज है केस सेंसिटिव, इस बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक टॉपिक दिया गया है, व्हाट आर वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स। वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? देखिए, वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर दोनों का एक ही मतलब, दोनों का नाम सिर्फ इंग्लिश में अलग अलग मीनिंग एक ही है। वेरिएबल्स आर द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर सम डेटा। देखिए वेरिएबल जो है ना, वो मेमोरी लोकेशन का नाम है। वेरिएबल्स यहाँ पर लिखो, वेरिएबल्स आर द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन, मेमोरी का कोई अपना लोकेशन है, उसी के नाम को क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। विच स्टोर सम डेटा, क्योंकि कुछ डेटा को स्टोर कर सकता है। वेरिएबल क्या कर सकता है? डेटा को स्टोर कर सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज आइडेंटिफायर। वेरिएबल्स को हम लोग आइडेंटिफायर्स के नाम से भी जानते हैं। एक बार फिर से इसको समझते हैं। देखिए, वेरिएबल्स आर द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर सम डेटा। वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का नाम है जो कि डेटा को स्टोर करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यह एक मेमोरी बनाया गया है इस प्रकार। मेमोरी है, इसके अंदर बहुत छोटे-छोटे ब्लॉक बने हुए हैं। बहुत सारे ब्लॉक यहाँ भी है। तो ये देखिए, यहाँ हमने एक एज बनाया है, एज लिखा हुआ है यहाँ पर, एज लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पर एज लिखा हुआ है। तो यही जो एज है वो हमारा वेरिएबल है, क्या है? वेरिएबल, इसी को हम आइडेंटिफायर भी बोलेंगे। यहाँ पर नेम है, ये हमारा क्या है? वेरिएबल और आइडेंटिफायर है, ओके? और इसी के अंदर हमने कुछ डेटा को स्टोर करवाया है, उस डेटा हमने क्या स्टोर करवाया है यहाँ पर 25 स्टोर करवाया है और इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर हमने अंकित स्टोर करवाया है। इन सभी को हम लोग पाइथन में कोड करके भी देखेंगे। ओके, तो कुछ इस प्रकार से वेरिएबल्स होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि नेम हमारा क्या है? एक वेरिएबल है। नेम क्या है? एक वेरिएबल। और नेम के अंदर हमने क्या स्टोर करवाया है? अंकित स्टोर कर प्रकार से एज हमारा वेरिएबल है और एज के अंदर हमने क्या स्टोर करवाया है? 25। यहाँ पर प्राइस एक वेरिएबल है और प्राइस के अंदर हमने क्या स्टोर करवाया है? 25.99। इस प्रकार से ए एक वेरिएबल है जिसमें 25 स्टोर है, बी एक वेरिएबल है जिसमें 502 स्टोर है। क्या सभी को क्लियर हुआ कि वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जहाँ पर हम लोग कुछ डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है? यहाँ पर भी देख सकते हैं, एज के अंदर क्या स्टोर है? 25। एज हमारा वेरिएबल हो जाएगा। उसी प्रकार से नेम के अंदर क्या स्टोर है? अंकित। नेम हमारा क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। प्राइस के अंदर क्या स्टोर है? 25.99, तो प्राइस हमारा वेरिएबल है। ए हमारा क्या है? वेरिएबल है। बी हमारा क्या है? वेरिएबल। ओके, इतना सभी को क्लियर होगा। क्या सभी को क्लियर है?
नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स। आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स के लिए रूल्स क्या है? रूल्स जान रूल्स फॉर आइडेंटिफायर और वेरिएबल इन पाइथन। आइडेंटिफायर हो या फिर वेरिएबल हो, उसको बनाने के लिए क्या-क्या रूल्स फॉलो करना हमें ज़रूरत है। एक मेमोरी लोकेशन का नाम रखने के लिए हमें क्या-क्या रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है, उसके बारे में हम डिस्कस। आइडेंटिफायर्स कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस, वो अपर केस में हो सकता है, लोअर केस लेटर, अपर केस में लिखिए या फिर लोअर केस में लिख सकते हैं। डिजिट, डिजिट में लिख सकते हैं और एन अंडरस्कोर, उसमें हम लोग अंडरस्कोर लगा सकते हैं। जैसे कि वेरिएबल का नाम बनाने के लिए हम लोग उसमें अपर केस लेटर यूज़ कर सकते हैं, लोअर केस यूज़ कर सकते हैं, डिजिट यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में यहाँ पर बताया गया है। एग्ज़ाम्पल में दिया गया है माय वेरिएबल, तो यह एक वेरिएबल का नाम है। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है वेरिएबल अंडरस्कोर 1, यह भी एक वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल अंडरस्कोर प्रिंट, यह भी एक वेरिएबल का नाम है। आर ऑल आर वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर, यह जितना भी एग्जांपल दिया गया है यह तीनों पाइथन में वैलिड है। अभी हम लोग इसको बना करके भी सीखेंगे कि किस प्रकार से बनाएंगे। उसके बाद जो दूसरा रूल है ये क्या कहता है, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम विथ डिजिट। तो वेरिएबल वन इज वैलिड बट वन वेरिएबल इज नॉट वैलिड। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी वेरिएबल का नाम बनाते समय हम लोग वेरिएबल को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर रहे होंगे। डिजिट यानी स्टार्टिंग में कोई नंबर नहीं लिख सकते, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है वन वेरिएबल इज नॉट वैलिड। वन वेरिएबल हमारा क्या है, वैलिड नहीं है, जबकि वेरिएबल वन हमारा वैलिड वेरिएबल का नाम है और यह एक इनवैलिड है। क्या है? इनवैलिड वेरिएबल नेम है। इस बात को ध्यान में रखना है कि इस प्रकार से अगर हम लोग बनाएँगे तो वो वेरिएबल का नाम नहीं होगा, पाइथन हमें एरर दे देगा। We cannot use a special symbol like exclamation mark, at the rate, ये है हमारा डॉलर, परसेंटेज ईटीसी इन आवर आइडेंटिफायर। कभी भी वेरिएबल बनाते समय हम लोग इस प्रकार के स्पेशल सिंबल का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, इस बात को भी ध्यान में रखना है। समझ गए? उसके बाद आइडेंटिफायर कैन बी एनी लेंथ, हम अपने इच्छानुसार कितना भी बड़ा वेरिएबल का नाम बना सकते हैं। यू कैन नॉट यूज पाइथन रिजर्व्ड कीवर्ड, पाइथन में जो भी रिजर्व कीवर्ड है उसे हम लोग वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं और उन सभी रिजर्व कीवर्ड के बारे में इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नोट में दिया गया है, ए गुड प्रोग्रामर इज ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट ए मीनिंगफुल एंड शॉर्ट आइडेंटिफायर। एक जो बढ़िया प्रोग्रामर होता है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि छोटा और मीनिंगफुल और क्या मीनिंगफुल वेरिएबल्स का निर्माण किया जाए। ओके, आप लोग समझ गए? अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं वैलिड वेरिएबल और इनवैलिड। अभी हमने पढ़ा कि हम वेरिएबल को लोअर केस में लिख सकते हैं, किस चीज़ में? लोअर केस में। तो यहाँ लिखा गया है टोटल, यह वैलिड है। वेरिएबल में हम लोग अंडरस्कोर लगा सकते हैं, तो यह भी वैलिड है। वेरिएबल के नाम में हम लोग बाद में डिजिट यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी वैलिड है। लोअर केस है, वैलिड है। लोअर केस वैलिड, देखिए ये अपर केस और लोअर केस का मिक्सअप है, तो ये भी हमारा वैलिड वेरिएबल है। यहाँ लिखा गया स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, ये भी एक वैलिड वेरिएबल है। कॉलेज और यहाँ पर डायरेक्ट बीच में कैपिटल एनएमई नेम, तो यह भी एक वैलिड वेरिएबल है। तो इस ये सभी क्या है, हमारे पाइथन में वैलिड वेरिएबल है जिसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर इनवैलिड वेरिएबल की बात करेंगे टू एंड डी वैल्यू, सेकंड वैल्यू यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा गया है जो कि इनवैलिड है। क्या है? इनवैलिड, क्योंकि वेरिएबल में हम लोग स्टार्टिंग में कोई भी डिजिट नहीं यूज कर सकते। उसी प्रकार से सेकंड नंबर भी गलत है, यहाँ भी 5 टोटल लिखा गया है जो कि इनवैलिड है। माई वैर, देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा गया है माई हाइफन वैर,
तो हाइफ़न का भी यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं बनाते समय, यह भी गलत है। इफ इफ एक रिज़र्व्ड कीवर्ड होता है पाइथन में, उसे भी यूज़ हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, एल्स इसे भी नहीं यूज़ कर सकते। स्टूडेंट हाइफ़न नेम, यह भी हमारा क्या है, इनवैलिड वेरिएबल्स है। ये सभी हमारे पाइथन के इनवैलिड वेरिएबल्स हैं और इधर का सभी वैलिड है, इधर का सभी इनवैलिड है। इस टाइप के वेरिएबल को हम लोग नहीं बना सकते। अभी कुछ वेरिएबल्स हम लोग बना करके भी देखेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। वीएस कोड, आप सभी को मैंने वीएस कोड डाउनलोड करना बताया था, तो आप लोग डाउनलोड करके इसे ओपन कर लीजिए। सभी लोग वीएस कोड ओपन कर लिए होंगे। अभी आप लोग इस पर ध्यान नहीं दीजिए। देखिए, आप लोगों को कुछ इस प्रकार का इंटरफ़ेस वीएस कोड में दिखाई दे रहा हो। कुछ इस प्रकार का इंटरफ़ेस दिखाई दे रहा होगा। सिंपली यहाँ से ओपन फ़ोल्डर करना है। क्या करना है? ओपन फ़ोल्डर। उससे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। फ़ोल्डर बनाने के लिए फ़ाइल मैनेजर में जाएँगे और अपने दिस पीसी में सी ड्राइव में, मैं अपने सी ड्राइव में एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। आप लोग भी एक फ़ोल्डर बना लीजिए। राइट क्लिक करेंगे, फ़ोल्डर पे जाएँगे और यहाँ पर देंगे पाइथन जावा के नाम से फ़ोल्डर बना लेते हैं। फ़ोल्डर बन गया है, अब इसको कट कर देंगे। फिर से अपना वीएस कोड ओपन करेंगे और यहाँ जाएँगे ओपन फ़ोल्डर में और यहाँ से जो भी हमने फ़ोल्डर बनाया था डी ड्राइव में उसे सेलेक्ट करेंगे, पाइथन जावा का, और सेलेक्ट फ़ोल्डर कर देंगे। देखिए, अब कुछ इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर कर देना आई ट्रस्ट द ऑथर। ओके, अब कुछ इस प्रकार से इंटरफ़ेस आपको देखने को मिलेगा। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको कुछ बताया था, इसमें एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए आप लोगों ने शायद किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर जाइए और आप सर्च कीजिए पाइथन और इंटरनेट आपके पीसी में कनेक्ट होना चाहिए तभी होगा। हम जल्दी से इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं। एक मिनट आप लोग थोड़ा-सा वेट कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग पाइथन सर्च कीजिएगा। एक्सटेंशन में जा कर के और पाइथन सर्च करना है। क्या सर्च करना है? पाइथन, Python पाइथन। देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट का पहला जो आएगा पाइथन के लिए, इसे इंस्टॉल कर लेना है। अभी ये हमारा अनइंस्टॉल है। इसे इंस्टॉल है हमारा पहले से, आप लोग का अनइंस्टॉल होगा, इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद पाइथन डिबगर को जस्ट उसके नीचे ये ऑप्शन आएगा पाइथन डिबगर, इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। उसके साथ यहाँ पर जाना है और कोड रनर फिर से कोड रनर सर्च करना है और ये वाला कोड रनर को भी इंस्टॉल कर लेना है, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी इंस्टॉल करना आप सभी को बताया था। अभी देखिए, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफ़ेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया गया है, फाइल का, एडिट का, सिलेक्शन, व्यू, गो, रन, और यहाँ 3 डॉट में भी बहुत टर्मिनल है, हेल्प का ऑप्शन है। इधर भी कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। नीचे सेटिंग का ऑप्शन है, अकाउंट्स का ऑप्शन है, यहाँ सर्च बार है, सोर्स कंट्रोल है, रन एंड डिबग है, बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ एक्सप्लोरर का ऑप्शन है। अभी इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक पाइथन बाबा नाम का भी हम लोगों ने फ़ोल्डर ऐड किया था, वो फ़ोल्डर यहाँ पर आ गया है। इसको क्लिक करेंगे तो ये फ़ोल्डर खुल जाएगा, इसके अंदर हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है।
जस्ट इस पाइथन वाले फ़ोल्डर के बगल में ये न्यू फाइल का आइकन दिखा रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग hello.py नाम से एक फ़ोल्डर बनाएँगे। एक बात याद रखिए, पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है वो .py होता है। जब भी आप लोग कोई पाइथन का न्यू फ़ोल्डर बनाइएगा तो उसे py के नाम से सेव कीजिएगा। आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए मैं थोड़ा इसे ज़ूम कर देता हूँ। देखिए, अब क्लियर दिख रहा होगा आप लोग ओके, तो देखिए .py के नाम से हम hello.py के नाम से एक पाइथन का फ़ोल्डर बना लिया। इतना तो आप सभी लोग को क्लियर हो। अभी हमने वेरिएबल का नाम बनाना सीखा। क्या सीखा था? वेरिएबल का नाम बनाना सीखा था अभी इस वीडियो में। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा कि टोटल एक वैलिड वेरिएबल है, अंडरस्कोर सम एक वैलिड वेरिएबल, उसी प्रकार से हम लोग अभी वेरिएबल का नाम बना करके सीखेंगे और उसमें कुछ वैल्यू भी स्टोर करना सीखेंगे। ओके? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग TOTAL टोटल नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। देखिए, ये वेरिएबल टोटल नाम का बन गया। इसके अंदर हम लोग कुछ भी नंबर स्टोर करा देते हैं। देखिए, जो कि यह एक बिल्कुल सही है। कोई भी ग्रीन लाइन नहीं आया है, रेड लाइन, इसीलिए यह एक हमारा क्या है? सही है। टोटल नाम का वेरिएबल बन गया। वही अगर हम लोग शुरू में वेरिएबल में कोई नंबर दे करके टोटल बनाते हैं और इसके अंदर अगर हम लोग कुछ स्टोर करना चाहते हैं, तो ये हमारा क्या दे देगा? रेड लाइन, एरर दे देगा। क्या दे देगा? एरर। स्टेटमेंट मस्ट बी, देखिए यहाँ पर ले जाते हैं कर्सर को तो लिखता है स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइन्स और सेमीकोलन वेरिएबल टोटल लिटरल। यहाँ पर ये हमें कह रहा है कि ये जो वेरिएबल का नाम है वो गलत है। क्या है? गलत है। इस प्रकार से हमें वेरिएबल के नेम को नहीं बनाना है। उसी के साथ हम लोग अपर केस में भी वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे सम इज इक्वल टू 25। सम के अंदर हम लोगों ने क्या स्टोर करा है? 25। यह भी एक वैलिड वेरिएबल। ओके, उसके साथ साथ क्या स्टोर करा, जैसे कि इस प्रकार से बना सकते हैं नेम ही नेम, फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाद बाकी सभी लेटर को स्मॉल में, और इसके अंदर हम लोग क्या स्टोर करा सकते हैं? अपना नाम, जैसे चैनल का नाम PYTHON पाइथन बाबा। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई नेम या फिर कोई कैरेक्टर को वेरिएबल के अंदर स्टोर करिएगा तो उसे इस देखिए इन्वर्टेड कॉमा से लिखना पड़ेगा। इस चीज़ से इन्वर्टेड कॉमा से, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अगर इसे हम लोग हटा देते हैं, यहाँ से इसे हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? एरर जनरेट हो जाएगा। इसीलिए हमेशा इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा से फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना होता है। इतना आप सभी लोग समझ रहे होंगे। इस प्रकार से हम लोग कुछ और वेरिएबल बनाते हैं, जैसे एज। एज के अंदर मान लीजिए हम लोग क्या स्टोर करा लिए? 50। क्या स्टोर करा लिया? 50। कुछ इस प्रकार से हम लोग वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर स्टोर कराते हैं। इतना आप सभी को क्लियर होगा। अभी एक हम लोग यहाँ पर पढ़े थे, इफ और एल्स नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं? चलिए बना करके इफ, और इसके अंदर मान लीजिए कुछ नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो ये रेड लाइन दे रहा है, क्योंकि पाइथन में इफ जो है वो एक क्या है? रिजर्व कीवर्ड है पाइथन का, जिसे हम लोग वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इनवैलिड। उसके साथ साथ एक एल्स था, एल्स को भी हम लोग वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, वो भी पाइथन का एक रिजर्व कीवर्ड है। इसी प्रकार से बहुत सारा रिजर्व कीवर्ड है पाइथन का, जिसे हम लोग वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर है स्टूडेंट नेम, कुछ स्टूडेंट और ये सिंबल लगा हुआ है और नेम क्या है? STUDENT, स्टूडेंट नेम, कुछ इस प्रकार से। ये भी हमारे लिए क्या है? इनवैलिड है, स्टूडेंट डैश नेम। जैसे इसमें कुछ हम स्टोर करना चाहते हैं, जैसे पाइथन स्टोर, ये हमारे लिए क्या है? इनवैलिड।
स्टूडेंट नेम जो है ये हमारे लिए एक इनवैलिड वेरिएबल, ओके? हम इस प्रकार से नहीं बना सकते। यहाँ पर एरर नहीं दिखा रहा है लेकिन यह एक गलत, यहाँ पर देखिए कुछ फंक्शन टाइप का बता रहा है। इस प्रकार से भी आप लोगों को वेरिएबल नहीं बनाना है, इसका ध्यान रखना है, ओके? उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ कीवर्ड इन पाइथन? पाइथन में कीवर्ड क्या होता है? आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये ब्लैक कलर से है। व्हाट इज़ कीवर्ड इन पाइथन? कीवर्ड जो कि अभी हमने रिजर्व्ड की के बारे में पढ़ा था, उसी को हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं। तो देखिए वो क्या है, कीवर्ड्स इन पाइथन आर रिजर्व्ड वर्ड। रिजर्व्ड वर्ड्स है पाइथन में दैट हैव स्पेशल मीनिंग, जिनका एक कुछ स्पेशल मीनिंग बनता है, आर यूज्ड टू डिफाइन द सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम। इसका यूज पाइथन प्रोग्राम के सिंटैक्स और स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कीवर्ड कहते हैं, जो कि पाइथन में कुछ रिजर्व कीवर्ड है। नोट में दिया गया है, दीज कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स। इन कीवर्ड्स को हम लोग आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स के रूप में यूज नहीं कर सकते। तो आपका ध्यान में रखना है, रिजर्व कीवर्ड पाइथन का हम लोग आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स के रूप में यूज नहीं कर सकते। There are 35 keywords in Python. पाइथन में टोटल 35 रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, जिनका नाम कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसमें फॉल्स है, फॉल्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। इस बात का भी ध्यान रखना है, जिसमें कैपिटल लिखा गया है वो कैपिटल में लिखना है, और जो स्मॉल में लिखा गया है वो स्मॉल में लिखना है, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों अलग-अलग होंगे। क्या होंगे? दोनों अलग-अलग होंगे। इस बात का भी ध्यान में रखना है। देखिए फॉल्स है, नॉन ट्रू एंड एज सेट असाइन अवेट ब्रेक क्लास कंटिन्यू डेफ डेल एलिफ एल्स एक्सेप्ट फाइनली फॉर फ्रॉम ग्लोबल इफ इंपोर्ट इन इज लैम्डा नॉन लोकल नॉट और पास रेज रिटर्न ट्राई बाय विथ yield। ये 35 रिजर्व कीवर्ड पाइथन में है। तो अभी आप लोग को इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? इन सभी को कैसे याद करेंगे, ये सब आपको कोड करते करते धीरे धीरे याद हो जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं। इतना आप सभी लोगों को क्लियर होगा? इतना आप सभी लोगों को क्लियर होगा, ये बहुत अच्छी बात है। तो आज ही बता देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनपुट आउटपुट लेना सीखेंगे पाइथन में। पाइथन में किस प्रकार से इनपुट आउटपुट लेते हैं उसके बारे में सीखेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।